तो बच्चों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आज हम इस सेंटेंसेस में कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। जैसा कि आप अगर 8वीं क्लास में हो, तो 8वीं क्लास में एक नई चीज़ आई है कि हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर में ही क्वालिटीज वर्ड की बात हो रही है। तो अब क्वालिटीज का मतलब क्या है, क्या होती हैं क्वालिटीज, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब कुछ बच्चों के लिए बड़ी जिन बच्चों को पता है कि क्वालिटी होती है किसी भी, जैसे मान लो मार्कर की ही बात कर लें, ये क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये रेड है और इसका कवर क्या है, वाइट है, और इसमें इंक कौन सी है, रेड है, ये इसका ढक्कन है, ये इसकी बजाय इससे छोटा है तो इसकी क्वालिटी क्या है, छोटी है, ये इससे बड़ा है या इसका इससे लंबा है, तो ये आगे से तीखा है। तो ये सारी क्वालिटीज हैं। और ऐसे ही अब हम बात करेंगे ना, क्वालिटीज को डिस्कस कहाँ पे करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि क्वालिटीज होती क्या है। क्वालिटीज का मतलब है क्या, मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जब मैं पढ़ूंगा तो पहले चैप्टर है आपका 8वीं क्लास में, तो 8वीं वाले जो भी हैं वो खास करके फोकस कर लेना है इस चीज के ऊपर कि पहले चैप्टर में क्वालिटीज की बात की हुई है। और इंग्लिश में क्वालिटीज बताने वाले वर्ड्स को, मीनिंग जो वर्ड्स किसको, जो वर्ड्स होते हैं क्वालिटीज वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये एडजेक्टिव आते कहाँ पे हैं, ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी वर्ड अगर नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव होता है। सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले आने वाला शब्द, किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले, एकदम पहले जो भी वर्ड्स होंगे उनको हम एडजेक्टिव ही बोलते हैं, क्वालिटीज वर्ड ही बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, पर लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। अब आप कहोगे सर ये कॉमन नाउन क्या होता है ना। तो अब हमें सीधी सी बात है, अगर मेरे को एडजेक्टिव जानने हैं तो मुझे कॉमन नाउन का पता होना चाहिए, कॉमन नाउन को जानना है तो मुझे नाउन का पता होना चाहिए। नाउन वही जो किसी भी वस्तु के, प्लेस के, पर्सन के नेम को दिखाता है या रिप्रेजेंट करता है, नाम, पर्सन, प्लेस, किसी भी वस्तु के। अब पहले चैप्टर में है तो हमें क्वालिटीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे क्वालिटी कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मदन है, इससे पहले तो मैं ऐड नहीं कर सकता, हाँ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ये कॉमन नाउन है मेरे पास। जैसे स्कूल है, अ बुक है, क्रिकेट है, और सॉन्ग है, फूड है ना। और यहाँ पे नीचे तो हम ऐड नहीं कर सकते, हाँ यहाँ पे ऐड हो सकता है, जैसे ये डॉग से पहले और लाइन से पहले, है ना। तो इन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा स्टेप फिर पीछे जाना पड़ेगा, सेंटेंस को हम रफ करके देखते हैं, जहां जहां पे हम ऐड कर सकते हैं उनके ऊपर ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब पता चल गया क्वालिटीज वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव की डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती हैं, हम परिभाषा पे अभी नहीं जाएंगे, जस्ट छोटे से शब्दों में जान लेते हैं क्वालिटीज वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का यूज सीखेंगे, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो बार बार हमें पूछा जाएगा और जिसका हमने यूज करना है। और यूज करना आ गया तो सीधी सी बात है, मेरे पास सेंटेंसेस बनकर तैयार हो जाएंगे और मुझे लिखना आ जाएगा और मेरी राइटिंग स्किल क्या है, अच्छी हो जाएगी। तो किसी भी टेंस में यूज करें, ध्यान रखना, कोई भी टेंस हो, किसी में कहीं पे भी यूज करें, उसको थोड़ा सा बड़ा ध्यान से यूज करना है। जैसे कि अभी हम करेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि रीता गोज टू स्कूल, ठीक है, ऐसे लिखा होता, या गोज टू। अब यहाँ पे मैं अगर लिखा दूं बिग स्कूल, गोज टू बिग स्कूल, तो यहाँ पे जो बिग वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, ये स्कूल के लिए आया है, मीनिंग स्कूल की क्वालिटी को दिखा रहा है, स्कूल क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे क्वालिटीज वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसलिए बिग वर्ड क्या हुआ हमारे पास, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, है ना। फिर दूसरा हमारे पास क्या था, जैसे मैंने लिखा था मदन रीड्स अ रेड बुक, ठीक है, इस तरीके से
हम लिख सकते हैं। जो ये रेड वर्ड आया है ये बुक के लिए आया है, तो अब यहाँ पे रेड वर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बुक की क्वालिटी को दिखा रहा है। अब सेम चीज यहाँ पे है ना। तो और देखिए कहाँ पे आ सकता है, जैसे सॉन्ग है ना, लिख सकते हैं ना, स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से जो ये स्वीट वर्ड है ये किसके लिए आया है, सॉन्ग के लिए आया है। तो यहाँ पे स्वीट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अ गर्ल कुक्ड, ठीक है, क्या है, टेस्टी, टेस्टी फूड। इस तरीके से जो ये टेस्टी वर्ड है किसके लिए आ जाएगा। उसके बाद क्या है, हाँ कुल मिला के यहाँ पे देखो, मैं अगर डॉग के साथ ऐड कर सकता हूँ अ बिग डॉग और अ, ठीक है, वाइट लाइन। तो ये वाइट वर्ड है लॉइन के लिए आया है, बिग वर्ड है डॉग के लिए आया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव का यूज होता है और उस एडजेक्टिव को हम ध्यान देकर सीख सकते हैं। पर लेकिन सीखने के लिए मुझे चीजों को देखना पड़ेगा, और अगर मैं देखूंगा ही नहीं और मैं उनके ऊपर काम ही नहीं करूंगा तो सीधी सी बात है मुझे चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। और अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं तो मुझे फिर पछताना भी पड़ेगा। अब कुल मिला के हमने यहाँ पे जो बात की है इसमें बिग वर्ड का प्रयोग किया, रेड वर्ड का प्रयोग किया, और यहाँ पे भी बिग वर्ड का प्रयोग किया, और यहाँ पे वाइट वर्ड का प्रयोग किया, और यहाँ पे स्वीट वर्ड का प्रयोग किया, और यहाँ पे टेस्टी वर्ड का प्रयोग किया। तो ये सारे कौन से थे, क्वालिटीज वर्ड थे, वर्ड्स थे। और क्वालिटीज वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने जान पहचान करनी थी एडजेक्टिव के साथ, और आपके चैप्टर से आप क्या करोगे ऐसे ही क्वालिटीज वर्ड को ढूंढने की कोशिश करोगे। दूसरे तरीके से क्वालिटीज वर्ड होते कहाँ पे हैं, दूसरा होता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर नाउन के साथ मुझे लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज भी है ना कि सर आपने कॉमन के साथ तो बता दिया, पर लेकिन प्रॉपर के साथ लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा। तो देखते हैं कैसे, है ना। तो कैसे लगाएंगे प्रॉपर के साथ, या फिर प्रोनाउन के साथ कैसे आएगा, है ना, वो भी देख लेते हैं। पर लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम जो होते हैं नाउन से पहले श्योर है कि नाउन से एकदम पहले आने वाला वर्ड हमें हमेशा क्या मिलेगा, एडजेक्टिव ही मिलेगा। और आप कह देखो सर आर्टिकल भी तो लगे होते हैं, तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव की तरह ही बिहेव करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये किसके साथ, नाउन या प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन के साथ कैसे आएगा। अब मुझे पता है, मैंने कहा वह बहुत अच्छी है, ही, वह बहुत अच्छी है, तो कैसे लिखूंगा, शी इज गुड। तो इस तरीके से मुझे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद, अब ये गुड शी के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम प्रोनाउन के साथ मैं कह दूंगा रमन अच्छा है, रमन इज गुड, ठीक है। अगर मैं कह दूं वह बहुत बुरा है, शी इज ही इज वेरी बैड, ही इज वेरी बैड, तो यहाँ पे बैड इसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए यूज हुआ है, और गुड रमन के लिए यूज हुआ है। और इसी तरह से हम कह दें अ कैट इज वाइट, तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अ वाइट कैट। ये दोनों तरीके से ठीक रहेगा। तो अब कुल मिला के मुझे पता है कि इसको तो ऐसे लिख सकता हूं, पर लेकिन गुड इज गुड शी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, गुड शी गलत हो जाएगा। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है। तो कुल मिला के हमने क्या करना है, क्वालिटीज वर्ड को पढ़ना है और उनकी जानकारी हासिल करनी है, और फिर हम अगली जो इसकी टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जो हमारी डिग्रीज हैं उनका यूजेस क्या है, और मेन हमारा फोकस सेंटेंस के अंदर यूज के ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही के मजेदार वीडियो में।
तो तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहना, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।